अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक की प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आप लोग क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर लें तो ये प्ले लिस्ट आप लोग को मिल जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ गिवन दैट, अब ये जो है ना ये स्क्वायर, ये इससे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्क्वायर को यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं और इस तरह इसको डिनोट भी कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में हमें बताया गया एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर ग्रेटर दैन -3। ठीक है, और P हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डेसिमल एंड Q इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नंबर लेस देन 7। अब इसको देख के हम लोगों ने दोनों पार्ट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P एंड ऑफ Q इन सेट नोटेशन। ठीक है, हमने P और Q की सेट नोटेशन में एलिमेंट्स बताने हैं। सो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लोग को जब गिवन है तो P और Q हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के मुताबिक ही बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर ग्रेटर दैन -3। अब x हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जो कि -3 से ग्रेटर है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हम इसको यूनिवर्सल सेट हम लोग को इस तरह डिनोट किया हुआ है तो हम भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास -3 बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं दिया गया, सिर्फ -3 से ग्रेटर उन्होंने बताया है, तो हम लोग -3 के बाद वाला एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, -3 से स्टार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इक्वल होता है ना तो तब हम उस नंबर से स्टार्ट लेंगे। तो -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 0 आता है, फिर +1 +2, अगर ना भी डाले प्लस का साइन तो भी ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर 3 एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने यह हद हमें नहीं बताई, उन्होंने कहा है कि -3 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने P सेट को देखना है। ठीक है, अब P सेट हमारे पास उन्होंने दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डेसिमल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कोई डेसिमल नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट को देख के P के एलिमेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई भी डेसिमल में नहीं गिवन तो P हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी नल सेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब Q को हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब Q जो है ना वो भी हमारे पास इसी में से होने चाहिए। तो Q हमारे पास देख लें क्या है, हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नंबर लेस देन 7। अब ऐसा नंबर है जो कि 7 से छोटा है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। इसमें ये हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो 7 से छोटा है। ठीक है, तो 7 से छोटा हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यही सारे नंबर्स लिखने हैं, लेकिन 7 से छोटे मीन 6 तक। ठीक है, तो यही नंबर्स हम लोग लिख देंगे Q में -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें हद बता दी है कि वो 7 से छोटे हैं, तो 7 से छोटा हमारे पास 6 है। अगेन मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर स्मॉलर देन और इक्वल टू 7 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉलर देन 7 है, तो यहाँ पर हम 6 तक इसको एंड कर देंगे, 7 नहीं लिखेंगे। तो 7 से छोटे हमारे पास इसमें यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो P और Q जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बताना है कि क्या Q जो है ना वो एक फाइनाइट सेट है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, Q हमारे पास एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो सेकंड पार्ट का हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यस Q इज़ अ फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अनलिमिटेड तक नहीं है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ ओनली एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं।
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। फाइनाइट सेट में हम लोग एलिमेंट्स उस सेट के काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 9 को बता दिया है कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फाइनाइट सेट है। नाउ डियर स्टूडेंट, एडवांस लेवल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, इफ़ इट इज़ फॉल्स एक्सप्लेन वाई। अब हम लोगों ने इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स हैं, अगर फॉल्स हैं तो क्यों। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 हमारे पास है सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ CAR, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेट है जिसमें ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें हमारे पास जो C है वो मौजूद है, लेकिन E जो है ना, ये इसे कहते हैं इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि C इसका एलिमेंट नहीं है, जबकि ये है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होती है। अब फॉल्स के लिए हम लोग उसको क्या बता रहे हैं, द एलिमेंट C इज़ प्रेजेंट इन द सेट CAR, सो C इज़ एलिमेंट ऑफ CAR, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है CAR, कार इज़ एलिमेंट ऑफ CAR। अब जो ये पूरा कार है ना, वो इसका एलिमेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन पूरा जो है ना एक स्ट्रिंग की तरह एक एलिमेंट ये इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए फॉल्स है। स्टेटमेंट हम लोग देंगे, द सेट CAR कंटेन्स इंडिविजुअल एलिमेंट C, A and R, नॉट द स्ट्रिंग कार, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों फॉल्स है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है डियर स्टूडेंट C। अब इसके देख ले, फ्लावर ब्रैकेट दोनों साइड्स पे है, तो इट्स मीन्स ये एक पूरा सेट बन चुका है, एलिमेंट ऑफ। अब ये जो है ना इसका एलिमेंट है, ये एक अलग सेट है CAR, तो एक सेट दूसरे सेट का एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसके दोनों फ्लावर ब्रैकेट्स नहीं होंगी, तब पता चलेगा कि C इसका एलिमेंट है, लेकिन जो फ्लावर ब्रैकेट्स लग चुकी हैं तब ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है, ठीक है। सो ये फॉल्स है, तो इसके हम लोग स्टेटमेंट देंगे, द सेट CAR कंटेन्स एलिमेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स है इसमें CAR, एंड इट डज़ नॉट कंटेन द सेट C एज एन एलिमेंट, ठीक है। अब एक सेट जो है ना, ये फ्लावर ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, ठीक है। अब ये सेट जो है ना, इसके अंदर एक सेट अलग से नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। समझ आ गई होगी कि फ्लावर ब्रैकेट साथ में लगने से ये खुद एक सेट बन चुका है, ठीक है, और ये एक अलग सेट